भोपाल, जिसे जिलों का शहर कहा जाता है, 2 दिसंबर 1984 की शाम तक एक आम भारतीय शहर की तरह पुरसुकून था। लोग अपनी रोजमर्रा के कामों से फारिग होकर घरों को लौट रहे थे। सर्दियों की वो रात आम रातों जैसे ही लग रही थी, लेकिन शहर के एक कोने में वाक़ यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अंदर मौत का एक तूफान पक रहा था। यह हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये बरसों की गफलत, करप्शन और इंसानी जानों पर पैसे को तरजीह देने का नतीजा था। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस रात के एक एक लम्हे का जायजा लेंगे। हम बात करेंगे इस केमिकल की जो खामोश कातिल बनकर निकला, इन वजूहात की जिन्होंने हिफाजती निजाम को नाकाम बनाया, और इस सियासी और अदालती जंग की जो आज भी जारी है। यूनियन कार्बाइड का कयाम और सेविन का जादू। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने 1969 में भोपाल में अपना प्लांट लगाया। इस वक्त भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन अरूज पर था। किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए कीड़े मार अद्वियात की जरूरत थी, और यूनियन कार्बाइड ने सेविन नामी दवा मुतारिफ करवाई। इस दवा की तैयारी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामी गैस बुनियादी कंपोनेंट थी। शुरू में ये गैस अमेरिका से दरामद की जाती थी, लेकिन अखराजात कम करने के लिए कंपनी ने इसे भोपाल में ही तैयार करना शुरू कर दिया। प्लांट के इर्द गिर्द गरीब बस्तियों का जाल बिछा हुआ था, जिन्हें कंपनी ने कभी ये नहीं बताया कि इनके पड़ोस में कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है। जहरीली गैस MIC, एक साइंसी मौत। मिथाइल आइसोसाइनाइड कोई आम गैस नहीं, ये बेरंग, इंतहाई अताशगीर और पानी के साथ शदीद रद्द अमल करने वाला मादा है। जब ये गैस इंसानी फेफड़ों में दाखिल होती है तो ये पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाती है, जिससे फेफड़े फूल जाते हैं और इंसान अपने ही जिस्म के अंदर मौजूद माये में डूबकर दम तोड़ देता है। 1984 तक इस फैक्ट्री में हिफाजत के मयार गिर चुके थे। कंपनी नुकसान में जा रही थी, इसलिए उन्होंने माहिर इंजीनियर की जगह न तजुर्बेकार अमला भर्ती कर लिया था और हिफाजती आलात की देखभाल छोड़ दी थी। हादसा रात 9 बजे फैक्ट्री में पाइपों की सफाई का काम शुरू हुआ। हिफाजती कवानीन के मुताबिक पाइपों के दरमियान ब्लाइंड स्लिप लोहे की प्लेट लगानी चाहिए थी ताकि पानी टैंक में ना जाए, लेकिन वो नहीं लगाई गई। रात 10:30 बजे पानी टैंक नंबर 610 में दाखिल होना शुरू हुआ। इस टैंक में 42 टन MIC गैस मौजूद थी। पानी के मिलते ही केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ और दर्जा हरारत 200 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया। रात 11:30 बजे ऑपरेटर को गैस की बू महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे मामूली लीकेज समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात 12:45 टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वाल्व पड़ गए और जहरीली गैस एक फव्वारे की तरह फिजा में बुलंद होने लगी। वो खाली रात गैस भारी होने की वजह से बादल की तरह जमीन के साथ साथ फैलने लगे। जो लोग सो रहे थे उन्हें शदीद खांसी और आंखों में जलन महसूस हुई। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर की हवा तो मौत से भरी हुई थी। लोगों ने अपने बच्चों को गोद में लिया और अंधाधुंध भागना शुरू किया। सड़कों पर भगदड़ मच गई। कोई रेलवे स्टेशन की तरफ भागा तो कोई अस्पताल की तरफ, लेकिन रास्ता किसी को मालूम न था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर ही ढेर हो गए। शहर के अस्पतालों में हजारों लोग पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों को मालूम नहीं था कि गैस कौन सी है, इसलिए वो सिर्फ आंखों में पानी डालने का मशवरा देते रहे। ये हादसा रोका जा सकता था अगर ये 5 हालात काम कर रहे होते। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो गैस को ठंडा रखता था, इसे बिजली बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। वेंट गैस स्कार्बर, ये आला जहरीली गैस को बेअसर करता है, लेकिन हादसे के वक्त ये बंद था। फ्लायर टावर जो गैस को जलाकर खत्म करता है, इसका एक पाइप टूटा हुआ था और वो मुरम्मत के इंतजार में था। वाटर कर्टन, पानी की बौछार जो गैस को नीचे बिठा सकती थी, इसका प्रेशर इतना कम था कि वो गैस तक पहुंच ही ना सका। अलार्म, फैक्ट्री का सायरन बजाया गया, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड के लिए, ताकि लोगों में खौफ ना फैले। वॉरेन एंडरसन और अदालती नाइंसाफी। सना के फौरन बाद यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन भारत पहुंचे। इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकारी दबाव पर इसे जमानत मिल गई और एक सरकारी जहाज के जरिए इसे दिल्ली और फिर अमेरिका भेज दिया गया। भारतीय अदालतों ने इसे 12 तलब किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इसे हवाले करने से इनकार कर दिया। एंडरसन 2014 में मर गया, लेकिन इसे कभी अपने किए की सजा नहीं मिली। 1989 में कंपनी ने सिर्फ $470 मिलियन का हर्जाना अदा किया, जो कि हर मुतासिर शख्स के लिए 6,000 रुपए बनते थे। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला जहर। भोपाल का अलमिया 1984 में खत्म नहीं हुआ। आज भी वहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके हाथ पांव टेढ़े होते हैं या वो ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं। फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ जहरीला कचरा ज़ेरे जमीन पानी में शामिल हो चुका है। साइंसदानों का कहना है इस गैस ने लोगों के DNA को मुतासिर किया, जिसका मतलब है कि जहर आने वाली कई नस्लों तक मुंतकिल होता रहेगा। भोपाल की मिट्टी और पानी आज भी कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों का सबब बन रहा है। आलमी सबक और नतीजा। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में सनती हिफाजत के कवानीन बदले गए। राइट टू नो जैसे कवानीन बने ताकि लोगों को पता हो कि इनके करीब गैस फैक्ट्रियां लगी है। लेकिन क्या वाकई दुनिया ने सबक सीखा? भोपाल के लोग आज भी इंसाफ, साफ पानी और बेहतर इलाज के लिए सड़कों पर इत्तिजाज करते नजर आते हैं। यूनियन कार्बाइड को अब डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया, लेकिन वो आज भी इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकारी है।
भोपाल गैस सना सिर्फ एक सनती हादसा नहीं, ये इंसानी तारीख का वो जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। ये हमें याद दिलाता है कि कारपोरेट मुनाफा कभी कभी इंसानी जिंदगी से कीमती नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस आवाज को दबने ना दे, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया भोपाल के इन मासूमों को ना भूले जिन्होंने तरक्की की इस अंधी दौड़ में अपनी जानें गंवाई। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।